कुछ महीने पहले तक आपने तालिबान की और उन अदालतों में सजा देने की तस्वीरें लगातार देखी। अब हिंदुस्तानी तालिबान की अदालत भी देख लीजिए। वो अदालत जहां न वकीलों के पैतरे, न तारीख का झंझट, न सबूत और गवाहों की जरूरत, फैसला भी अदालत में और सजा भी मौके पर। इसे जुल्म की इंतहा कही, यह बर्दाश्त की हद, इसे इंसाफ का ढकोसला कहिए, या इंसानों का जंगलीपन। इसे पाकिस्तान का तालिबान कहिए या हिंदुस्तानी तालिबान, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तस्वीरें बेशक जुदा, लेकिन जुल्म की कहानी एक है। हाँ, फर्क है तो बस इतना कि वो सरहद पार का तालिबान है और ये हमारे अपने घर का तालिबान। उबड़ खाबड़ पठारी जमीन और चारों ओर घना जंगल। इसी जंगल के बीचों बीच इस वक्त कुछ लोग एक खुली अदालत में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हुक्म के मुताबिक अदालत में हर एक का मौजूद रहना जरूरी है, लिहाजा क्या औरतें, क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी भागते चले आए। तय वक्त के हिसाब से अदालत की सारी तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब सभी को इंतजार है तो बस अदालती कार्रवाई के शुरू होने की। जाहिर है अदालत है तो मुंसिफ भी होगा और मुलजिम भी, सो जल्द ही सभी अपने अपने रोल में आ जाते हैं। वर्दी में मौजूद नक्सली अब एक आदमी के हाथ बांधकर उसे भीड़ के सामने पेश करते हैं। इस शख्स पर पुलिस की मुखबिरी का इल्जाम है। अब अदालत का मुखिया ऊंची आवाज में मुलजिम की तरफ इशारा कर वहां मौजूद तमाम लोगों को उसके जुर्म की दास्तान सुनाता है। मुलजिम भी हार कर मुखिया की आवाज में हाँ मिलाने लगता है। लेकिन बुरी तरह सहमे इस शख्स के गले से आवाज भी ठीक से नहीं निकलती, लिहाजा मुखिया उसे डांट कर ऊंची आवाज में सभी के सामने अपना जुर्म कबूलने को कहता है। वो जुर्म कबूलता है और देखते ही देखते मुलजिम से मुजरिम बना दिया जाता है। अब बारी है सजा सुनाने की। घड़ी भर को अदालत के हुक्मरान आपस में बातें करते हैं। इस दौरान अदालत में मौजूद तमाम लोगों, खासकर मुजरिम के घर वालों की सांसें थमी हुई थी। आखिरकार सजा सुनाने की घड़ी भी आ जाती है। ऐलान किया जाता है कि इसे तब तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए जब तक कि वो गिरकर बेहोश न हो जाए। हुक्म मिलने भर की देर थी। जब अदालत में मौजूद नक्सली लाठी डंडों से मुजरिम की बुरी तरह पिटाई शुरू कर देते हैं। उसके हाथ बंधे और अदालत के हुक्म की तामील करते हुए वो भीड़ के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। अब मुजरिम आगे आगे और नक्सली पीछे पीछे। वो भाग रहा है, पीठ पर पड़ते डंडे की हर वार से बिलबिला रहा है। उसे मुड़कर पीछे देखने की भी इजाजत नहीं है, लिहाजा कौन सा वार किधर से कब कहां पड़ेगा ये भी उसे नहीं पता। बस जिसे मौका मिलता वही उस पर डंडा तान देता है। बेटे को यूं पिटता देख बीच में घर वालों का कलेजा फट पड़ता है, लिहाजा अदालती हुक्म के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पाते और उसे बचाने के लिए उठ खड़े होते हैं। मगर दूसरे रिश्तेदारों को शायद इसका अंजाम पता था, लिहाजा वो जबरन उन्हें पकड़कर दोबारा बिठा देते हैं। फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जब अधमरा होकर वो शख्स जमीन पर ढेर हो जाता है। इधर वो जमीन पर गिरा और उधर अदालत खत्म।